नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएच विशेष सेहत में। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ राजश्री थवाई। रंगों से होने वाली मेडिकल समस्याएं होली जैसे त्योहारों में आम हो जाती है, खासकर जब केमिकल युक्त रंगों का उपयोग किया जाता है। ऐसे में आईएनएच ने आपका ख्याल रखा है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनील कार्ला जी मौजूद है, जो कि प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन है और इसके अलावा डायरेक्टर भी है कार्ला बर्न एंड प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर रायपुर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच 24/7 पर और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, होली का त्योहार है और होली के त्योहार में देखिए रंग तो हर कोई खेलता है, लेकिन रंग अगर कोई संभल कर ना खेले तो कई तरह की परेशानी भी हो जाती है। तो रंगों से सबसे पहले बचने के लिए क्या करें? हम स्किन से ही शुरू करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि रंगों से बचने का सबसे पहला तो हम लोगों को यही अपील करते हैं कि रंग ना खेले, थोड़ा बहुत गुलाल लगा ले या गले मिल ले या टीका लगा ले, सबसे सिंपल। और नहीं तो हल्के जो सिंपल आजकल आयुर्वेदिक या नेचुरल गुलाल आते हैं नेचुरल चीजों के, उसको आप थोड़ा बहुत गाल में लगा सकते हो। उसके बावजूद क्या करते हैं कि लोग बहुत ज्यादा केमिकल और वो उस प्रकार की चीजों को यूज करते हैं, तो उसका तो हम पहले एक बचाव का तरीका बताते हैं कि लोगों को पहले अपने पूरे बॉडी में या तो ऑयल लगा ले या मॉइस्चराइजर लगा ले, सिर में पूरा क्या है कि तेल लगा ले, आंखों को प्रोटेक्शन करने के लिए चश्मा पहनना चाहिए, और लिप्स पे भी कई बार बहुत कलर आ जाते हैं जिससे लिप्स में भी प्रॉब्लम आती है, तो लिप बाम आता है उसको लगा ले बिल्कुल पूरा। दूसरा, कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरे के पूरे जैसे फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहने। ऐसा नहीं कि हम टी शर्ट और हाफ पैंट तो पूरे बॉडी में ज्यादा स्किन पे रंग लगेगा, तो ये एक और सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा, होली में और क्या मैंने कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम अपने को केमिकल स्ट्रॉन्ग वार्निश है, या आजकल क्या है कि कई लोग डामर लगा देते हैं, वार्निश लगा देते हैं, केवांच वाले रंग लगा देते हैं, स्ट्रॉन्ग जो रंग होते हैं जो कई बार हमने देखा फैक्ट्रियों में यूज होते हैं वो यूज कर लेते हैं लोग, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, होली के समय कई बार टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, गर्मी भी बहुत होती है और लोग दिन में घूम घूम के खेलते हैं, तो पानी हर समय थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए। तो पानी पीने से हाइड्रेशन होता है, उससे क्या है कि डिहाइड्रेशन नहीं होता, नहीं तो कई बार लोग गिर जाते हैं, चक्कर आ जाता है और ये सब चीजें होती हैं। तो पानी लगातार पीते रहना चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए। तो ये कुछ सावधानी हमको रखनी चाहिए। सुनिए, कुछ लोगों की स्किन काफी सेंसिटिव होती है सर, तो अगर उन्होंने रंग खेला उसके बाद उनकी स्किन में एलर्जी या खुजली रैशेज आना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जो मैंने बचाव के तरीके किए हैं वो पहले बचाएं, पर किसी कारण से अगर हो गया है तो तुरंत उस पर पानी डालें, ठंडा पानी या जो भी बहता पानी, ताजा पानी, नल का पानी है, उससे अच्छे से उस एरिया को वॉश करें। उसमें घर में अगर मॉइस्चराइजर या वैसलीन है तो वो लगाएं, और नहीं तो और उसके बाद जितनी जरूरत जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जा करके उसका ट्रीटमेंट कराएं। बहुत ज्यादा उसको रगड़े नहीं। कई बार ये ऐसा भी होता है कि एक तो एलर्जी हो जाती है, कई बार लोगों का अगर रंग लग गया है तो बाद में उसको जल्दी निकालने के चक्कर में वो साबुन और ब्रश और उससे लेकर रगड़ते रहते हैं, तो वो भी नहीं करना है। वो अपन ट्रीटमेंट में आएंगे आगे। उससे भी क्या है, कई बार स्किन में इरिटेशन होकर एलर्जी। और देखिए, होली के अगले दिन तो हॉस्पिटल्स खुले नहीं रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करें? अगर कुछ परेशानी या दिक्कत आ गई होली के अगले दिन, तो ऐसा कोई तरीका या कोई ऑप्शन है? देखिए, मैं ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है और मैं यहाँ ये बताना भी चाहूंगा कि पिछले 35 साल से हमारे दो हॉस्पिटल हैं, एक चौबे कॉलोनी में काल्डा प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर और एक पचपड़ी नाका में काल्डा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर। पिछले 35 साल से हम दिवाली में और होली में टोटल पूरा हॉस्पिटल खुला रहता है और फ्री सुविधा दी जाती है ट्रीटमेंट की। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप बेहिचक 2 दिन होली के समय आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट इलाज ले सकते हैं। चलिए, ये लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि अक्सर होली के अगले दिन आपने देखा पूरा शहर भी बंद होता है, हॉस्पिटल्स बंद होते हैं, तो लोगों को परेशानी होती है। खैर, त्वचा की तो हमने बात कर लिया। अब ट्रीटमेंट का आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे, अगर स्किन में कोई परेशानी हो गई, प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या किया जा सकता है उसके लिए ट्रीटमेंट के साथ? देखिए, पहले तो अपन ने कुछ सावधानियां बताई इनको, अगर वो सावधानी लें। दूसरा, एक होली में ये भी प्रॉब्लम आता है कि लोग पकड़ के सीधा टंकी में डाल देते हैं रंग वाली। तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। कई बार उससे भी लोगों को परेशानी होती है और कई बार लोग ड्रिंक्स किए रहते हैं। ऐसे भी किस्से आए हैं कि बहुत ज्यादा ड्रिंक किए हुए हैं, भांग खाए हुए हैं और किसी ने पानी में डाल दिया और पानी सांस में चला गया और उसकी डेथ हो गई। तो ये भी थोड़ा हमको अवॉइड करना है। दूसरा, एक्सीडेंट ऐसे होते हैं
कि लोग गुब्बारे में रंग भर के फेंकते हैं और ज्यादातर वो आते जाते वाले लोगों को फेंकते हैं, 2 व्हीलर वाले हैं, 4 व्हीलर वाले हैं, और उनमें मारते हैं। तो अपने बचाव के लिए आदमी फिर इधर उधर हाथ पैर हिलाता है, जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सब चीजें ना हो। और उसके बाद अगर मान लो रंग लग भी गया आपको, तो आप उसको सावधानी से धीरे धीरे पानी से निकालें। ग्लिसरीन युक्त अगर मॉइस्चर माने आपके पास बॉडी वॉश है या क्या है कि सोप है, उससे धीरे धीरे उसको निकालें। और ये कोशिश ना करें कि एक ही दिन में पूरा रंग निकल जाए, क्योंकि अगर कोई स्ट्रांग रंग है और वो अंदर की लेयर तक चला गया है तो 2-4 दिन 5 दिन ऐसा समय उसमें लगता है। रोज थोड़ा थोड़ा उसको क्लीन करें। और ये भी है कि मान लो अगर किसी ने ड्राई रंग डाल दिया और बाद में पानी डाले तो और अंदर जाता है, तो पहले अगर रंग है तो उसको साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से पहले झड़ा लें, जितना भी हो सकता है, सिर में डला हो, हाथ पैर में भी लगा हो, उसके बाद फिर उसको साबुन से साफ करें और धीरे धीरे करें। और करने के बाद उसमें मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर उसके बावजूद भी अगर इरिटेशन होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराएं। ऐसा नहीं कि हम अपने घर में ही कोई भी फिर क्रीम लगा के वो करें। तो डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है, जो भी सुविधाएं जहाँ पर उपलब्ध हो वहाँ जा करके उसका ट्रीटमेंट लें। अमन, आमतौर पर आजकल देखा गया है कि लोग गूगल से या एआई के जरिए आजकल इलाज देख लेते हैं और खुद से वो करना शुरू कर देते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है। और हम भी अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि हॉस्पिटल तो खुले हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप सीधे अगर कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जाइए तो बेहतर होगा। सर, अब हम बालों पर भी आते हैं कि स्किन केयर तो हो गया, लेकिन बाल भी बहुत डैमेज होते हैं, तो आप क्या सावधानी बरत सकते हैं पहले, क्योंकि रंग तो लगेगा ही। तो क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, वही मैंने बताया कि आपको बालों को प्रोटेक्शन के लिए एक तो अच्छे से ऑयल लगा लीजिए सिर में। तेल लगा लेंगे तो स्किन के अंदर तक बाल कलर जाता नहीं है। दूसरा, बाल को लंबा खोल के अगर फीमेल है तो जूड़ा बना ले और एक कैप पहन ले। होली में लोग कैप पहनते हैं, अनलेस अंटिल बहुत करीबी आदमी हो कैप निकाल के डाल दे अलग बात है, नहीं तो बहुत सारे रंग से प्रोटेक्शन हो जाता है। और उसके बाद उसमें भी यही प्रोसेस करना है कि मान लो रंग आ गया तो पहले झड़ाएं, उसको साफ कपड़े से साफ करें, उसके बाद पानी से डाल धोए और बहुत हल्का कुनकुना पानी से साफ करें। एकदम ऐसा नहीं कि गर्म पानी से और बहुत ज्यादा शैम्पू कर लें। और जो माइल्ड शैम्पू है उसका उपयोग शुरू में करना चाहिए। और किसी कारण से होते हैं तो फिर जैसा मैंने बताया कि किस प्रकार का डैमेज है, एलर्जी के कारण है कि क्रॉनिक है, तो उसके हिसाब से फिर डॉक्टर से सलाह करके ट्रीटमेंट ले। तो बालों के अलावा फिर जैसा चेहरे का भी है कि आंखों का अगर प्रोटेक्शन होता है तो उसके लिए गॉगल पहनना चाहिए। और किसी कारण से आंख के अंदर रंग चला गया तो कोई और दवा न डाले, साफ पानी से उसको बहुत लगातार साफ करते रहे जब तक जलन कम ना हो जाए। भले वो 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे, साफ लेटा करके साफ पानी से आंखों को साफ करते रहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आंखों में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने जो 2 दिन हमारा जो सुविधा है उसमें आई के भी डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। वो भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आके तुरंत इलाज करा सकते हैं। तो सर, इसमें एक चीज और है, जैसे कि कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं, तो क्या सेफ होता है उसे लगाकर होली खेलना या फिर वो सेफ नहीं है? देखिए, होली के समय अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि कई बार मान लीजिए एक्सीडेंटली चोट लग गई, रंग अंदर चला गया तो डैमेज होगा। तो बेहतर है कि हम कॉन्टैक्ट लेंस को यूज ना करें तो बेहतर है। बिल्कुल। आपने कुछ देर पहले अस्थमा के मरीजों का जिक्र किया था, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे, होली के समय किस तरह से वो सावधान रहें? देखिए, इनको जो कई कलर होते हैं, ड्राई रंग्स होते हैं, उनकी जो फ्यूम्स होती हैं या उसके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी उड़ते हैं अगर ड्राई लगा रहे हैं तो उनसे उनको अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो ऐसे केसेस में उनको एक तो मास्क लगा के रखना चाहिए। ड्राई जो कलर होते हैं उनसे अवॉइड करना है। थोड़ा गीला पानी आ गया ठीक है, और बहुत ज्यादा गीला होना, ठंड लगना, इससे भी अवॉइड करना है। और जैसे ही कोई सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत जो उनके पास मेडिसिन है वो ले सकते हैं, इनहेलर ले सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं या तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो सावधानी बरतनी है कि ड्राई कलर इनको अवॉइड करने और बहुत ज्यादा गीला नहीं होना है, नहीं तो अस्थमा का अटैक इसमें आ सकता है। बिल्कुल। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि होली जब खेला जाता है, पानी से अगर होली खेलते हैं तो कई बार गंदे पानी से भी लोग होली खेल लेते हैं, तो उससे किस तरह का नुकसान हो सकता है, क्या कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं उससे?
गंदे पानी से देखिए उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया फंगस ऐसे रहते हैं, तो अगर वो तुरंत हम साफ नहीं करें और हमारे बॉडी में कहीं स्क्रैच है, कट है या ड्राई स्किन है, तो उसमें अगर वो इन्फेक्शन जाता है तो एक तो एलर्जी हो जाती है उससे, और दूसरा उसके कारण इरिटेशन हो के बाद में डर्मेटाइटिस हो जाती है। तो ये सब सावधानी रखना है हमको, तुरंत उसको साफ करना है, अच्छे से नहाना है, उसके बाद उसको मॉइस्चराइज करना है अगर वो बहुत ड्राई हो रहा है तो, और अगर इरिटेशन ज्यादा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखा के उसका ट्रीटमेंट करना है। नहीं तो हमने ऐसे केसेस देखे हैं जो घर में थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, तो 15 दिन महीने भर के बाद आते हैं, तब तक की स्थिति काफी बिगड़ जाती है और ज्यादा खराब हो जाती है, तो फिर उसके अलग ब्लैक पिगमेंटेशन है या ड्राइनेस है, अलग अलग प्रकार के स्किन में खराबी आती है। बिल्कुल। अब एक चीज और है, देखिए कुछ लोगों के चेहरे काफी सेंसिटिव होते हैं, ऑलरेडी चेहरों पर पिंपल है, तो उन्हें होली तो पहले थोड़ा अवॉइड करना चाहिए रंगों को, लेकिन अगर उन्होंने होली खेल लिया तो वो क्या कर सकते हैं, लाइक अगर रंग किसी ने लगा दिया तो किस तरह से? तो उसमें यही सावधानी रखनी है कि अगर पहले से ही थोड़ा अगर जाना है तो थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा के चेहरे पे थोड़ा जाएं, जिससे क्या है कि कलर अगर लगता है तो उसका इफेक्ट उस पर ना आए जी। उसके बाद आजकल बहुत अच्छे फेस वॉश आ गए हैं, सेंसिटिव स्किन के फेस वॉश आ गए हैं, उनसे धीरे धीरे उनको क्लीन करें जी। और फिर उस क्लीन करने के बाद फिर जो पिंपल्स अगर एक्टिव हैं तो उसके जो भी ट्रीटमेंट वो लेते हैं वो लगाएं। अगर उसमें इन्फेक्शन वाले हैं तो साथ में एंटीबायोटिक की टैबलेट भी लेनी पड़ेंगी। तो ये हमको सावधानी उसमें रखनी जरूरी है कि अवॉइड करें। हाँ। अगर थोड़ा जरूरी है तो मॉइस्चराइजर लगा के जाएं, और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि आजकल वाटर बेस, और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि मॉइस्चराइजर के साथ सनस्क्रीन लगाना भी बहुत जरूरी है, हाँ। क्योंकि एक्सपोजर काफी होता है और यूजुअली होली के समय तीखी धूप होती है, थोड़ी इरिटेटिंग होती है, और पानी, रंग और धूप, इसका जो मिक्सचर होता है ना, ये स्किन को बहुत इरिटेट करता है। तो सनस्क्रीन लगाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये लगाएं, और अगर उसके बाद जो उनकी पिंपल्स की क्रीम है उसको वो यूज कर सकते हैं, और ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली वो क्या है अपने डॉक्टर को। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सर ये भी है, देखिए अभी कुछ स्पेशल कैटेगरी है, जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए और प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो उन्हें किस तरह का सलाह देंगे आप? देखिए बच्चों को तो सलाह देना है कि एक तो अकेले रंग ना खेलें, क्योंकि बच्चे कई बार पिचकारी मार मार के या फुग्गे फूटते हैं, रोड में चले जाते हैं और एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। कई बार आपस में टंकी है उसमें गिर गए तो भी दिक्कत हो जाती है। और अगर कोई आदमी, उनको केवांच है, आजकल वार्निश है, ऐसे भी कई खराब रंग आते हैं जिनसे बहुत इरिटेशन होते हैं, तो उससे बचाएं। प्रेग्नेंट लेडी को भी बचना चाहिए, गुलाल सिंपल उनसे रंग खेले और ये अवॉइड करें जिससे इरिटेशन ना हो स्किन में, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय थोड़ा स्किन की हाइपर सेंसिटिविटी भी हो जाती है। तो रंगों से बचना है, गुलाल सिंपल खेले तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, अब होली का समय होता है तो घर पर काफी कुछ अच्छा बनता भी है खाने पीने को, तो डाइट का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है सर, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? और हाइड्रेट रहना भी बहुत जरूरी है। उनको तो यही सलाह है कि अगर आप रेगुलर होली खेल रहे हैं, दिन भर आ जा रहे हैं, तो एक तो ड्रिंक या भांग कर, उनसे काफी एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग नाली में, नालों में गिरे पड़े हुए हैं और टंकी में गिर जा रहे हैं, और ध्यान नहीं रहा तो सांस नली में अगर पानी चला गया तो जान को खतरा हो जाता है। तो ये एक तो ड्रिंक करके और भांग खा के नहीं करना है, घर में रहें अगर ऐसा खाना है तो। दूसरा, पानी रेगुलर पीते रहना चाहिए। दूसरा, लाइट डाइट रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों से अगर बहुत हैवी खा लेंगे तो इससे कई बार क्या है, उल्टी होना, मिचली होना, एसिडिटी होना, ये सब प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं। तो हमको लाइट डाइट, एकदम सिंपल सादा खाना, और पानी खूब पीना, और उस दिन ये कोशिश करें कि सिंपल दाल चावल वाली चीजें घर वाली खाएं तो बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाएंगे तो बहुत हैवी चीजें खाने को मिलती हैं। कई माने चीजें ऐसी होती जो होली के समय ही काम आती हैं, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। वो एक्साइटमेंट में ये नहीं है कि आप अपनी सेहत खराब कर लें, एक्साइटमेंट रखना है, लेकिन एक कंट्रोल के साथ, तो वो बेहतर होगा। करें तो बेहतर होता है, नहीं तो फिर रंगों का जो इतना खुशनुमा एक त्योहार है ये होली, बिल्कुल, और वो आपको एक मुसीबत ना बन जाए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, मान के चलिए, अब जैसा कि आप प्लास्टिक सर्जन भी है और आप बहुत अच्छे से इस चीजों को समझते हैं, तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसी की स्किन में अगर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है सर, तो उसका ट्रीटमेंट क्या बहुत लंबा चलता है? अगर वो ट्रीटमेंट कराना चाहे तो उसके बाद आप
देखिए इसमें ट्रीटमेंट के 3 प्रकार होते हैं। अगर टाइम से आ जाए और ज्यादा डैमेज नहीं है तो यूजुअली चीजें 10 से 15 दिन में सॉर्ट आउट हो जाती हैं जी। पर अगर कई बार लेट आते हैं लोग, खूब इरिटेट कर देते हैं स्किन को ज्यादा, माने वो एक डर्मेटाइटिस एक्यूट होता है, क्रॉनिक हो जाता है। अगर क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया तो फिर 2-3 महीने का समय लगता है। फिर कई बार उसमें क्रीम्स है, मेडिसिन है, या कई बार ज्यादा रगड़ दिया, पिगमेंटेशन हो गया तो हो सकता है लेजर ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। तो ये भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हमको ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके हम डॉक्टर की सलाह लेने पहुंचे। जल्दी पहले तो जो प्रिकॉशन है वो रख लें, अगर दिक्कत हो गई है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं तो बेहतर होगा। तो होली का समय, डॉक्टर साहब क्या कुछ मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि बहुत ही खुशी हर्षोल्लास का त्योहार होता है, अच्छे से मनाएं, मिलजुल कर मनाएं, कम से कम रंगों का उपयोग करें, गुलाल का उपयोग करें। अगर किसी कारण से ऐसा करना ही पड़ रहा है, दोस्तों कई बार मानते नहीं है, तो आप ये जो सावधानी है मैंने बताई है वो सावधानी ले। और किसी कारण से कोई दुर्घटना होती है तो मैंने बताया कि 2 दिन हमारा काल्डा बर्न और प्लास्टिक सर्जरी सेंटर चौबे कॉलोनी और काल्डा बर्न कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर पचपेड़ी नाका दोनों दिन उपलब्ध है। किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका सकते हैं। बाकी कोशिश ये रहेगी कि आप सावधानी बरतें और बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश है, इसलिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि लोग इस मैसेज को सुने और पहले से प्रिकॉशन लेकर चलें, और कुछ दिक्कत होती है तो घर पे इलाज ना करें, डॉक्टरी सलाह लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और समय देने के लिए, आने के लिए। तो कुल मिलाकर होली का त्योहार है, खुश होकर त्योहार मनाइए, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट के साथ नहीं। अगर आप त्योहार मना रहे हैं तो सावधानी रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेफ होली खेलेंगे तो आपका परिवार और आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना। नमस्कार।